दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएस सीरीज पर लगने वाले वाहनों की टैक्स की और साथ ही समझेंगे कि ये टैक्स का जो फार्मूला है वो क्या है, कैसे आप अपने वाहन का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आप लेट हो जाते हैं तो पेनल्टी कितनी लगती है और साथ ही समझेंगे कि अगर आप वाहन रेगुलर सीरीज में लेते हैं तो उस पे कितना टैक्स पड़ेगा और बीएस सीरीज में लेते हैं यानी भारत सीरीज में अगर वाहन पंजीकृत कराते हैं तो उस पे कितना टैक्स लगेगा, दोनों का तुलना भी यहाँ हम करने वाले हैं। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, पूरा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो बीएस सीरीज का जो नंबर होता है वो केवल प्राइवेट वाहनों को ही अलॉट होता है, यानी कि जो आपके टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आपकी बाइक है, कार है, केवल इन नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों को ही बीएस सीरीज का नंबर मिलता है। कॉमर्शियल वाहनों को यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को ये नंबर अलॉट नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार ने बीएस सीरीज के वाहनों के लिए जो टैक्स की दरें हैं वो क्या रखी है। तो दोस्तों ये यहाँ भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो रेगुलर सीरीज में जब अपना वाहन पंजीकृत कराते हैं तो वहां जो टैक्स की दरें जो निर्धारित होती है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है और हर एक राज्य में वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन बीएस सीरीज के मामले में भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में ही ये नियम बना दिया है और वहां निर्धारित कर दिया है कि टैक्स की जो दरें होगी, जो स्लैब्स होंगे वो क्या क्या होंगे। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल का रूल 51 बी में ये मेंशन है। तो इसको दोस्तों समझते हैं। दोस्तों यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये जो दरें मैं अब बताने वाला हूं ये जो वाहन का इनवॉइस प्राइस होगा उस पर होगी और इनवॉइस प्राइस में से जीएसटी को अलग कर देना, यानी कि जीएसटी को एक्सक्लूड करते हुए जो भी आपका एक्स शोरूम प्राइस होगा उस पर ये दरें काम करेगी। तो दोस्तों मोटर व्हीकल टैक्स की जो दरें हैं बीएस सीरीज के लिए वो ये है कि अगर वाहन की कीमत 10 लाख से कम है तो 8% टैक्स पड़ेगा, 10 लाख से 20 लाख तक है तो 10% पड़ेगा और अगर 20 लाख से ऊपर वाहन की कीमत है तो 12% टैक्स पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो टैक्स पड़ता है इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसमें दोस्तों एक फार्मूला भारत सरकार ने इसी रूल में 51 बी में मेंशन किया है और वो दोस्तों फार्मूला है 2 वर्ष का टैक्स निकालने का। अगर आप, क्योंकि यहाँ बीएस सीरीज का जब भी आप वाहन पंजीकृत कराते हैं तो स्टार्टिंग में 2 वर्ष का ही टैक्स लिया जाता है या उसके मल्टीपल के रूप में भी आप टैक्स जमा कर सकते हैं, यानी कि जैसे 2 साल का जो मल्टीपल है 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, इस तरह से आप 14 साल तक ये 2-2 वर्ष के रूप में या उसके मल्टीपल के रूप में टैक्स जमा करते रहते हैं। 14 साल के बाद फिर प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होता है, यानी एक एक साल का टैक्स आपको 14 साल के बाद देना पड़ता है। तो दोस्तों ये फार्मूला पहले समझ लेते हैं। फार्मूला है दोस्तों 2 वर्ष का जो टैक्स होगा वो है जो मोटर व्हीकल टैक्स होगा एज पर इनवॉइस प्राइस, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.25 इंटू और फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसको पूरे को डिवाइड कर देना है 15 से, तो जो भी टैक्स आएगा वो 2 साल का टैक्स आ जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अगर मान लिया आपकी जो इनवॉइस प्राइस है बिना जीएसटी के अगर वो 12 लाख है तो 12 लाख का आप निकालेंगे पहले 10%, क्योंकि 12 लाख की कीमत जो है 10% स्लैब में आती है, तो 12 लाख का 10% हो गया 1,20,000। अब जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा 2 वर्ष का वो होगा 1,20,000 इंटू 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 और ये सारा टोटल मिलाकर दोस्तों आ जाता है 20,000। यानी कि अगर आपकी वाहन की कीमत 12 लाख है तो उसका 2 साल का टैक्स हो जाएगा 20,000, 4 साल का हो जाएगा 40,000, 6 वर्ष का हो जाएगा 60,000 और इसी प्रकार अगर 14 वर्ष तक का आप निकालें तो ये हो जाएगा 1,40,000। और 14 साल के बाद चूंकि एक साल का ही टैक्स पड़ेगा, एक साल का लिया जाएगा और 1 साल का जो टैक्स होगा वो इसका आधा होगा, यानी 2 साल का जो टैक्स आया है उसका आधा, यानी कि वो हो जाएगा 10,000। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखते हैं कि बीएस सीरीज के वाहन का अगर 15 साल का आप टैक्स भरते हैं तो वो हो जाता है 12 लाख की गाड़ी की कीमत के आधार पर 1.5 लाख। अब दोस्तों इसकी तुलना कर लेते हैं रेगुलर सीरीज के वाहन से। अगर आप रेगुलर सीरीज में अपना कोई वाहन पंजीकृत कराते हैं किसी राज्य में, ये मैं यहाँ उत्तराखंड की बात करता हूँ क्योंकि उत्तराखंड में जो स्लैब निर्धारित की है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ जो मोटर व्हीकल टैक्स की स्लैब है 5 लाख तक के वाहन पर 8% है, 5 लाख से 10 लाख तक पर 9% है और वाहन की कीमत 10 लाख से ऊपर है तो 10% है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर 12 लाख की कोई गाड़ी है
तो यहाँ जो है उस पर 10% टैक्स पड़ता है। तो इस हिसाब से 12 लाख की गाड़ी पर 10% के हिसाब से 15 वर्ष के लिए जो वन टाइम टैक्स आप देंगे वो हो जाएगा 1,20,000। और बीएस सीरीज का अभी हमने कैलकुलेट किया था 15 वर्ष के लिए, वो हो जाता है 1,50,000। तो आप देख सकते हैं रेगुलर सीरीज में 1,20,000 और बीएस सीरीज में 1,50,000। लेकिन यहाँ देखिए आपको बीएस सीरीज में टैक्स ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप ये देखिए कि आप ये किस्तों में देना है, आपको 2-2 साल के अंतराल पे देना है। शुरू में स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के समय केवल 2 साल का टैक्स आपको देना है, उसके बाद फिर 2-2 साल के लिए आप टैक्स दे सकते हैं और 14 साल के बाद फिर 1-1 साल के लिए टैक्स दे सकते हैं। तो एक तरह से ईएमआई की यहाँ पे सुविधा है, आप किस्तों में टैक्स दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीएस सीरीज में टैक्स अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कम पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए बीएस सीरीज में पंजीकरण कराना ज्यादा बेटर है, बशर्ते आप उसके लिए पात्र हो। उसके लिए पात्रता का क्राइटेरिया क्या है, क्या नियम है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, पूर्व में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों 2-3 बातें और हम कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप बीएस सीरीज के वाहनों में, ये अभी हमने जो बताया था ये पेट्रोल वाले जो पेट्रोल से चालित वाहन है उनके लिए था। अगर दोस्तों आप डीजल से चलने वाले वाहन खरीदते हैं और बीएस सीरीज में पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उन पे जो टैक्स की दरें हो जाएगी दोस्तों वो 2% बढ़ जाती है। 2% एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हैं तो दोस्तों 2% की आपको यहाँ छूट दी गई है, यानी कि जो मोटर व्हीकल टैक्स पड़ेगा वो 2% कम पड़ेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों अगर आप अपना टैक्स भरने में लेट हो जाते हैं, यानी जो स्टार्टिंग में है जो 2 साल का टैक्स लगता है वो तो पंजीकरण के समय आपसे ले लिया जाएगा। और ऑनलाइन जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पोर्टल पे अपने आप ही वो कैलकुलेट होके जमा हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब आप जमा करते हैं और वहां अगर आप दोस्तों लेट हो जाते हैं तो वहां पेनल्टी लगती है। यहाँ 7 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिला है, यानी ड्यू डेट के 7 दिन के अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन ड्यू डेट के 7 दिन बाद अगर आप दोस्तों वो 2 साल वाला टैक्स जमा करते हैं तो फिर पेनल्टी लगती है 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से। यानी कि अगर 1 माह भी आप लेट हो जाते हैं तो दोस्तों 3,000 की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको पूरा टैक्स का कैलकुलेशन समझा दिया है। जब भी आप अपने वाहन का नई वाहन खरीदें या 2 साल के बाद उसका टैक्स जमा करें तो इस कैलकुलेशन के अनुसार अपना टैक्स आप निकाल सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं ट्रांसपोर्ट जगत से संबंधित। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।